सेवा करनी है और आपका एक राजनीतिक में आप एक इच्छा रखते हो कि मेरे को राजनीति में आके आगे बढ़ना है। मैं भी एक नॉन पॉलिटिकल परिवार से आया था। इसी इलेक्शन प्रोसेस के माध्यम से मैं विधानसभा का अध्यक्ष बना, उसके बाद फिर मैं विधानसभा अध्यक्ष बना, प्रदेश में सचिव बना और आज मैं राष्ट्रीय सचिव बनकर आपके बीच रूबरू हो रहा हूँ। ये मौका अगर मुझे दिया है तो ये जो हमारा इलेक्शन प्रोसेस है इसने दिया है, क्योंकि इसमें पहले क्या होता था कि बड़े लीडर हाथ रख देते थे, मेरा आदमी है भैया इसको बना दो, काम करने वाला व्यक्ति रह जाता था जिसके पास लोग होते थे। आज संगठन ने कहा भी आपके पास ताकत है, आपके पास लोग है, आप चुनाव लड़के आओ, आप चुनाव जीतो और आप नेता बनो। और इससे सुनहरा मौका, मैं कहता हूँ ये बड़ा सुनहरा मौका है नेता बनने का, अपने आप को साबित करने का और जनता की सेवा करने का। और आगे की जो जानकारी है, मेरे साथ प्रदेश के जो पीआरओ हैं जो इस पूरे इलेक्शन सिस्टम को देख रहे हैं, मनोज सारन जी भी आए हुए हैं, तो इसकी डेट और प्रक्रिया के बारे में मनोज सारन जी आपको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि आप ज़रा से निमंत्रण पे जल्दी इतना अतिशीघ्र आप लोग यहाँ पर आए और हमें हमारी बात रखने का मौका दे रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार, इससे पूर्व 2 बार भारतीय युवा कांग्रेस ये प्रक्रिया कर चुका है। हरियाणा में विधानसभा से लेकर जिला और जिले से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का तीसरी बार है ना, हाँ 2 बार हो चुका है, दैट इज थर्ड टाइम। ये तीसरी बार ऐसा अवसर आया है जब हरियाणा के युवाओं को युवा कांग्रेस अपना नेता मानने का, चुनने का और बनने का मौका दे रही है। युवा कांग्रेस देश ही नहीं विदेशों में भी सबसे बड़ा संगठन है जो आज युवाओं की आवाज़ को बुलंद करता है। इस प्रक्रिया को शुरू करने का काम हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया था। उनकी सोच थी कि गांव देहात ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में आना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, अपने आप को साबित करना चाहता है, उनको मौका देने का काम जो है वो सूक्ष्म रूप में हमें लागू करना था। और उसी प्रक्रिया के माध्यम से मैं चूँकि इलेक्शन कमीशन से आता हूँ तो हम लोगों को ये मौका मिला कि हम ऐसे सशक्त लोगों को चुनकर एक पार्टी की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करें। इसकी शुरुआत 23 तारीख को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस भवन में यहाँ की जो आपके प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं उनकी अगुवाई में पोस्टर विमोचन हुआ और उसके तदुपरांत सदस्यता अभियान और नॉमिनेशन की कार्रवाई करके इस प्रक्रिया को पूरा किया गया। क्योंकि 25 तारीख से हमारा नामांकन शुरू किया गया, जो व्यक्ति इच्छुक है चुनाव लड़ने के वो 25 तारीख से 30 तारीख तक अपना नामांकन ऑनलाइन माध्यम से, एक हमारा विथ IYC करके एक ऐप है जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। आज की डेट में ऐसा कोई युवा नहीं होगा जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं हो और इंटरनेट नहीं हो। उसके माध्यम से विथ IYC पर वो अपना नामांकन घर बैठ के स्वतः ही कर सकता है। ऑनलाइन फीस की प्रक्रिया है, उस फीस के माध्यम से वो नामांकन अपना दाखिल कर देगा। नामांकन दाखिल करने के उपरांत नामांकन की जाँच की जाएगी, उस व्यक्ति की जांच की जाएगी कि जिसने नामांकन किया है उस पर कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हो, वो हमारी पार्टी की विचारधारा का हो, और उसके बाद उसको चुनाव लड़ने के लिए बैलेट नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद 7 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त तक हमारी मेंबरशिप की प्रक्रिया चलेगी। जो साथी हमारा सदस्य बनना चाहता है वो इस दौरान अपना एक आधार कार्ड दे करके हमारे साथ जुड़ सकता है। और जैसे ही वो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ेगा हम उसको एक व्यक्ति को 4 वोट देने का अधिकार देंगे। पहला वोट वो डालेगा विधानसभा की कमेटी के लिए, दूसरा वोट वो डालेगा जिले की कमेटी के लिए, तीसरा वोट डालेगा प्रदेश महासचिव के लिए और चौथा वोट डालेगा प्रदेश के अध्यक्ष के लिए। जो व्यक्ति 4 वोट डालेगा, ये वोट डालने की जो प्रक्रिया ये भी ऑनलाइन रहेगी, हमारी उसी विथ IYC ऐप पर ही हमारी प्रक्रिया रहेगी। उसके बाद 10 से 15 अगस्त के बीच में हम हरियाणा को हर जिले विधानसभा और प्रदेश पर अध्यक्ष देंगे। हर जिले जो हमने पहले 22 जिले हरियाणा में बन रखे हैं उनको हमने कुछ रूरल और अर्बन, शहर और देहात किया है। मेरे ख्याल से यहाँ करनाल को भी हमने आपके 2 जिलों में बांटा है, एक ग्रामीण कर दिया, एक अर्बन कर दिया। तो इस बार करनाल जिले को हमारी युवा कांग्रेस के 2 प्रधान या 2 अध्यक्ष पद मिलेंगे। उसके अलावा बाकी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनकी हमारी कार्यकारिणी यथावत रहेगी। तो सर ये समझा जाए कि युवा कांग्रेस, जिस तरह आपने कहा कि एक नेता बनने का स्कूल है ये? बिल्कुल, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ ये बात। नेता बनने का स्कूल ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा यूनिवर्सिटी है। हमारे यहाँ पिछले जो 2 टर्म में जो चुनाव हुए हैं, मैं कहते हुए मुझे बिल्कुल भी हिचक नहीं हो रही है
कि जो साथी हमारे चुन के आए थे उनमें से आज हमारी पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं। कुछ व्यक्तियों ने पंचायत और पार्षद के चुनाव लड़े हैं और काफ़ी साथी जो है वो हरियाणा की जो विधानसभा है उसमें हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल कहने वाली बात है, इंटरनल डेमोक्रेसी जो है अगर किसी राजनीतिक दल में है तो कांग्रेस पार्टी ने की, और इसका एक ताज़ा नमूना युवा कांग्रेस चुनाव है। तो नए लोग आप कह रहे थे अब हमारी पार्टी की विचारधारा से जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इसमें फीस की बात आपने कही है, तो कितनी फीस रखी गई है? 50 रुपये हमने एक सदस्य के लिए उसका सदस्यता शुल्क रखा है। नामांकन ऑनलाइन होगा और नामांकन ऑनलाइन होगा। जो प्रक्रिया होगी, जो चुनाव की प्रक्रिया, क्या वो भी ऑनलाइन होगी? या बिल्कुल ऑनलाइन होगी। जैसे मेरे साथी सीवी जी ने अभी बताया कि चूँकि कोविड चल रहा है तो इसमें आप समझ सकते हो कि उसकी गाइडलाइन का भी पालन करना है हमें। खतरा अभी टला नहीं है, ठीक है, कुछ पल के लिए हम लोग जो है वो एक बार ढलान पे हैं, लेकिन वापस चढ़ाई वाला वक्त आते कोई समय नहीं लगता। तो उसको देखते हुए हमने सोशल डिस्टेंस का भी इसमें ख्याल रखा जाएगा। अन्यथा पिछले जो चुनाव हुए उसमें हमने बूथ बनाए गए थे, उस बूथ पे लंबी लंबी कतारें लगती थी हमारे युवाओं की और वो अपना वोट डालने के लिए आते थे, जैसा साधारण आम चुनाव में आते हैं। तो जिलों में अब 2 जिलाध्यक्ष और 2 प्रधान मतलब मिलेंगे? नहीं, सिर्फ जिलाध्यक्ष दो ग्रामीण और शहरी 2 मिलेंगे और उनकी कमेटियाँ होगी 2। यानी जैसे पहले ये अध्यक्ष जी हमारे थे तो इनकी एक कमेटी होती थी, अध्यक्ष थे, इनके नीचे इनकी कमेटी थी। बिल्कुल इसी तर्ज पर एक शहर अध्यक्ष होंगे और उनकी कमेटी होगी, दूसरी कमेटी जो है हमारे देहात के अध्यक्ष होंगे और उनकी कमेटी। उनका काम क्या रहेगा? पार्टी के लिए बढ़ चढ़ कर काम करेंगे, पार्टी इनको मौका देगी। सत्ता चूँकि हमारे पास अभी यहाँ है नहीं, हमें जो है जनता के मुद्दे उठाने हैं, तो जनता के मुद्दे उठाने का काम जो है चाहे वो महंगाई को लेकर हो, भ्रष्टाचार को लेकर हो, चाहे कोविड में जो मिसमैनेजमेंट हुआ उनको लेकर हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, उन सब में हमारे जो युवा साथी हैं ये पिछले काफ़ी मेरे ख्याल से पिछले 4 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। हरियाणा ही नहीं, चंडीगढ़ ही नहीं, दिल्ली तक इन्होंने अपने क्षेत्र की आवाज़ नहीं, हरियाणा पूरे प्रदेश की आवाज़ उठाने का काम किया। मैं उम्मीद करता हूँ जो नए नेता और साथी हमारे चुन के आएंगे इसी मजबूती के साथ पार्टी की आवाज़ को मजबूत करेंगे। अब ये ठंडे क्यों बैठे हैं युवा, गर्म क्यों है, ठंडे क्यों बैठे? 95 रुपये 66 पैसे पेट्रोल आज हो चुका है। मैं बताता हूँ आपको, प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं और पीछे कोरोना इतना भयंकर रूप ले चुका था कि हमारे कुछ तो साथी लोगों की सेवा में लगे हुए थे। आपने भी देखा होगा, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आपको पता है, इंटरनेशनल मीडिया ने भी दिखाया कि किस तरह से कोरोना में पेंडेमिक में लोगों ने की। ये जो सरकार है ना बीजेपी की, ये आपदा में अवसर ढूंढने वाली सरकार है। लोग तो आपदा में मदद करते हैं, ये कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढो। भैया आप बताओ, कोई आपदा में अवसर ढूंढता है क्या? किसके घर पे मौत हो रही वो कोई अवसर ढूंढेगा किसी चीज़ का? ये वो लोग हैं कि जब लोग मर रहे थे तो ये अवसर ढूंढ रहे थे पैसे के। इनको पता था कि कोरोना का नियमों का देखी कोई कर नहीं सकता, कोरोना इतना है, लोग बाहर नहीं निकल सकते, कर्फ्यू थे, ये तेल के रेट बढ़ाते गए। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रैक्टिकली भी हमारे साथियों ने अभी तेल के मुद्दे पे कई बार एजुटेशन किए हैं और आगे भी चालू रहेंगे। ताज़ा पिछले महीने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सोशल ये जो है डिस्टेंसिंग का माध्यम रखते हुए हमने हरियाणा पूरे प्रदेश ही नहीं अभी तो पूरे हिंदुस्तान में एक पेट्रोल पंप पे एक व्यक्ति एक नेता की जिम्मेवारी लगाई ताकि ज़्यादा क्राउड नहीं हो। उसके लिए जितने भी पेट्रोल पंप है जिले के, शहर के, उन सब पे 5-5, 10-10 लोगों ने अपनी बात वहाँ रखी, अपना विरोध वहाँ पे दर्ज किया। इंद्रपाल जी, अभी आपके पास ऑलरेडी युवा का पद भी है, अभी तक क्या समस्या आपको सामना करना पड़ रहा है, और भविष्य में जिस तरह के चुनाव अब होने जा रहे हैं, तो आगे जो अगली जो रणनीति है वो आपकी क्या रहने वाली है युवाओं को लेकर? सबसे पहले मैं अपने नेता श्री राहुल गांधी जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने मैं एक सामाजिक परिवार से, गैर राजनीतिक परिवार से उठकर एक जिला अध्यक्ष की पदवी पर, ये श्री राहुल गांधी जी की देन है। अभी आज मैं एक आम परिवार से, एक किसान का बेटा होकर नाते जिला अध्यक्ष बना, और इस प्रक्रिया को मैं बहुत ही अच्छा मानता हूं, क्योंकि इस प्रक्रिया में नेता भी आपके जो आशीर्वाद प्राप्त होते थे वो शायद नहीं हो पाते थे। जो आमजन की इसमें ताकत होती थी वो अपने जनप्रतिनिधि को उसकी लोकप्रियता के हिसाब से अपने चुनाव जीत के आगे आने का मौका मिला, ताकि जो हमारे बीच में जो डमी कैंडिडेट होते थे, जो चापलूसी लीडर्स करते थे, वो उसकी गिनती कम हो गई। जो हमारे सच्चे सिपाही थे युवा कांग्रेस के, जो एक्चुअल में राहुल गांधी जी की उनकी सोच पे, उनके विचार पे पहरा देना चाहते थे, उसकी लड़ाई के लिए युवा कांग्रेस ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और इसमें मैं अपने प्रभारी जी शिवी चौहान जी के, इनके नेतृत्व में भी श्री राहुल गांधी जी की, इन सब का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक मुझे पहचान दी। आप सब साथियों के बीच में इतना प्यार मिला। मैं आपके मीडिया वाले
साथियों का भी धन्यवाद करूँगा, जो कितना भी 4.5 साल का टर्म रहा, आप सब साथियों का मुझे बहुत सहयोग मिला। और भगवान से दुआ करूँगा भी आगे भी जो हमारे साथी जीत के आए भी हम उनके कंधे से कंधा मिला के उनका काम करेंगे और उनका साथ देंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी जो लोग हित के मुद्दे भूल चुकी है, उनको लोगों की भलाई के लिए करने के लिए उनको बार बार याद और उनको चेतना करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। हो गया जी, धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। ठीक है अंदरपाल जी, हम कोई क्वेश्चन वगैरह? किसी की कोई भी समस्या हो ना जी कुछ समझने में, तो जेट आर ओ साहब हमारे साथ